80 के दशक में एक फिल्म की गीत लॉन्च हुई थी। किसी फिल्मों में हम लोगों ने सुना था कि कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। यह कहानी चरितार्थ हो रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के यमुनानगर विकास खंड शंकरगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा भोड़ी में, छोटी भोड़ी में एक कॉलोनी बस्ती है जहां आदिवासियों की बस्ती है। दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सरकार हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, लेकिन आज एक ऐसे बस्ती में हम आप सब लोगों को लेकर चलूंगा जहां पर न तो पानी है, न सड़क है, न बिजली है। ग्रामीणों की माने तो किसी तरह से बाबा आजा बड़े बुजुर्गों ने कुआं कुआं खोद रखा है, खुद से अपने हाथों से पानी वहां से पीते हैं अभी भी कुआं से। और जैसे ही गर्मी की तपिश चालू होती है कुआं भी सूख जाता है। ऐसे ग्रामीणों का आरोप है, पानी पीने में असमर्थ हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं, वो चाहे ठंडी का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, चाहे बारिश का महीना हो, पैदल 4 किलोमीटर रेंग के तब जो है स्कूल तक पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि बच्चों का विकास उत्थान कैसे हो। हम आप सब लोगों को गांव के आवाज से सुनाता हूं, क्या बीतती है इनके ऊपर, आप सब लोगों से रूबरू कराता हूं। नमस्कार, मैं हूं राजेश चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज नोआ। भैया सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आरसी न्यूज नोआ में। सर नमस्कार। हमारा नाम महेश कुमार है सर। हम भोड़ी और कॉलोनी में रहते हैं। भैया किस तरह की समस्याएं आपके गांव में है? हमारे तो गांव में पानी और लाइट, सड़क की व्यवस्था नहीं है सर। जैसे पानी आप बता रहे हैं, पानी की व्यवस्था, पानी इस समय मौजूदा कहाँ कहाँ से पीते हैं पानी? इस समय हम लोग कुएं से पानी पी रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। कुआं से पानी पी रहे हैं। हाँ, कुआं के। रोड के बारे में जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों सर को? अब यहाँ पे रास्ता तो है नहीं हम लोगों का। सर वही मारूसी ज़मीन है यहाँ। वही मारूसी ज़मीन से थोड़ा बहुत दे देते हैं तो उसी से हम लोग निकलते हैं। अगर वो भी चाहें तो वो भी बंद कर देते हैं तो हम लोगों को निकलना नहीं रहता है। अब बिजली की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है? नहीं, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है सर। क्या जब ये विद्युतीकरण हो रहा था क्षेत्रों में तो कोई आया था यहाँ पूछने की हाँ बिजली? सर, यहाँ पे आया था, विद्युतीकरण हुई है, इंजीनियर जेई यहाँ पे आए थे, देख के गए हैं। लेकिन उस समय पे फसल थी तो फसल के कारण वो लोग लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए। वो बोले कि फसल कट जाने दीजिए तब व्यवस्था करते हैं। धान कटी, उसके कटने के बाद फिर उन लोगों को कोई सुनाई नहीं हुई। कितने दिन पहले आए थे? ये अभी 2 महीना पहले यहाँ। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा नहीं कोई दिखे? कोई नहीं आया सर। आपने कभी अपनी आवाज कहीं उठाई सरकार, जैसे तहसील में या ब्लॉक में? नहीं, हम सरकार वहाँ तहसील में उठाए हैं। हम्म। कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, कोई एप्लीकेशन को कोई हमारे लोग का सुनाई नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि भैया के द्वारा बताया जा रहा है कि कई बार तहसील में हम एप्लीकेशन दिए, प्रार्थना पत्र दिए मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे माननीय विधायक बारा के डॉक्टर वाचस्पति जी ने एक किताब लॉन्च किया है। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि 4 साल बेमिसाल, पूरे 12 विधानसभा का ब्यौरा दिया गया है कि यहाँ इतना नाली, यहाँ इतना खरांचा। हो सकता है कि बड़े लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, हो सकता है इनकी नज़र इस बस्ती पे न गई हो। मैं और लोगों से मिलवाना चाहूँगा, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। तो माता जी, कैसी सुविधा है आपके गांव में? और सुविधा कोई कोई नहीं है मालिक। कोई नहीं है। ना, ना निकार का, ना पानी का, ना कहे का। दुखी बेराम हो या कहाँ ले जा, रात है बिरात है, कोई साधन नहीं निकाल। अगर जैसे कोई बीमार हो गया रात में हाँ, तो उसको कैसे ले जाते हैं? कैसे नहीं, अब कौने के ले जाना, गाली न घाट साधन आ जाए है तो कस के ले जा, तो हो गया परे रहा। दादी माँ क्या चाहती हैं सरकार से? हम तो यह चाही थी साहेब कि अब निकार मिले, पानी का सुविधा हो। छोटे छोटे बच्चा, हाँ हम वहाँ आधार बनाए न देखा न सुना, जोर के में चाहते हैं
ये चाहते हैं। और निकार हम चाहे थे कि निकार गाली आवा जाए का तब मिलाए। क्या नाम है दादी माँ? हाँ तो गाली न घाट। नाम क्या है आपका? आपका नाम से काले। सेवकली। हाँ कौन सा गांव है दादी माँ? अब हम बादवा से गांव भोड़ी है। गांव भौरी हबै कॉलोनी। चलिए, सवाल एक बनता है कि सरकार ने आदिवासी बस्तियों के लिए कॉलोनी तो दे दी, बहुत उत्तम कार्य, सराहनीय कार्य रहा सरकार का, लेकिन सरकार को कॉलोनी देने से पहले इस चीज पे अमल जरूर करना था कि कैसे ये निकलेंगे, कैसे ये पानी पिएंगे, इनको बिजली की सुविधा कैसे दी जाएगी। आइए, और बच्चियां हमारे सामने खड़ी है, बिटिया हमारी खड़ी है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है छात्राओं को। बेटा क्या नाम है आपका? सरोज। बेटा किस क्लास में पढ़ रहे हो? 9। स्कूल जाने आने में कोई प्रॉब्लम? सड़क नहीं है इसलिए बारिश में कैसे जाते हैं स्कूल? ऐसे ही चले जाते हैं, चाहता वाटा रहता है, नदी वदी डाक के। सड़क बंद हो जाता है यहाँ पे, फिर जाने के लिए भी जगह नहीं रहता है। तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सड़क चाहिए, पानी वाला और बिजली। सड़क पानी और बिजली, ये सुविधाएं अभी तक आप लोगों गांव में नहीं मिली है। जो आप लोगों का मकान बना है वो कैसे मकान बना है? हो गया, बन गया। सरकार की कॉलोनी है? हाँ। सरकार ने दी है? हाँ। सरकार ने कॉलोनी दिया और मकान सबके पक्के बने हैं, जहां तक हम लोगों की नजर जा रही है देख रहे हैं कि पक्के मकान बने हैं। सवाल इस बात का है कि पक्का मकान से ही गुजारा नहीं होता, आने जाने का रास्ता भी होना चाहिए, बिजली पानी सड़क होना चाहिए, जिससे कि बच्चे, ग्रामीण, बुजुर्ग, माताएं, बहनें आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। बहन जी क्या नाम है आपका? कैसी सुविधाएं चाहती हैं सर? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को रास्ता चाहिए और लाइट और पानी पीने को। हाँ अभी तक सरकार इस तरह से मतलब सरकार की बोलते हैं योगी मोदी और पता नहीं कौन विधायक है, वो बसपति आते हैं वहाँ से लौट जाते हैं, क्या सुविधा देते हैं? कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं। 1-2 बार हुआ, एप्लीकेशन भी डाले 12 में, कोई सुनाई नहीं होती, आके वहाँ से लौट जाते हैं, बस होएगा। हम तो यही साथ, जैसे हम लोग कीचड़ में रहते हैं ऐसे आके हमारे यहाँ देखे आषाढ़ में ना, जुलाई में किस तरह हम लोगों की परेशानी होती है। सरकार से गुहार लगाई आप अपनी मांगों को लेकर के कभी? अब यही तो हम लोग गुहार लगाए, कोई सुनता नहीं है, जाके एप्लीकेशन डाले। अब उनको तो हम लोग गरीबों कहाँ तो सुनाई नहीं होती और देखते नहीं हैं और हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सुविधाएं आप सब लोगों के बीच में हम बता ही रहे हैं, बच्चे भी बताएं, छात्र भी बताएं। एक छोटा सा बच्चा है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। स्कूल जाते हो? जी सर। किस क्लास में हो? 7। ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होती आने जाने में? जी सर, होती है। रास्ता यहाँ नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली का 2 साल पहले आई है। रात में जब पढ़ाई करते होगे तो कैसे करते हो? पढ़ाई नहीं कर पाते शायद लाइट की वजह से। लाइट की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। चलो ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? क्या क्या सुविधा है गांव में? कोई सुविधा नहीं है यहाँ गांव में। जैसे अब जैसे लाइट तो मेन होना है। रात में बच्चे लोग कैसे पढ़ें? रात में लाइट नहीं होता और दिन पानी की व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है, बच्चे लोग यहाँ से कहीं पढ़ने नहीं जा पाते हैं, कहीं सगल मेड़ में खंभा गाड़ देते हैं, चौकीदार बंद कर देते हैं, तो कहाँ से जाएंगे बच्चे लोग? कोई सुविधा तो है नहीं यहाँ। सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमको लाइट दिया जाए, पानी की व्यवस्था दिया जाए और रास्ता दिया जाए। आपने कभी अपने क्षेत्र के विधायक जी से बातें रखी, अपनी मांगे रखी? एप्लीकेशन डाला गया लेकिन कोई सुनाई नहीं होता है। कोई सुनाई नहीं होती। नहीं, कुछ नहीं होता है। यहाँ बोल देते हैं, यहाँ के और लोग जो हैं जहाँ आ जाते हैं, गांव में पहुँचते हैं, जहाँ तक सड़क है आ जाते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि वहाँ पे कोई गाँव ही नहीं है। जब यहाँ कोई अधिकारी आए तब तो देखे कि गांव है कि नहीं है। सर, एक भैया का कहना है कि सरकार यहाँ सिर्फ वोट के लिए आती है, वोट मांगते हैं, वोट लेने के बाद फिर दोबारा यहाँ नहीं। तभी यहाँ पे आदमी आते हैं, यहाँ पे और जो जीत जाते हैं, यहाँ जीतने के बाद कोई आदमी नहीं दिखता है, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो लोग कैसे बिता रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं होती। 12 विधायक जी का कहना तो ये है कि हम 12 क्षेत्र में तमाम सड़कें, पानी और विधायक जी से हमारा भी कहना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम हर जगह किए हैं, तो ये भी तो कॉलोनी है, यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे भोली कॉलोनी में यहाँ देखिए कि कोई सुविधा यहाँ पे इन लोगों को, गरीबों को मिली है कि नहीं मिली है।
हम लोग कई बार, एक बार हमने प्रधान जी के साथ में भी एप्लीकेशन डाले हैं, तब भी कोई एसडीएम साहब ने कोई हमारे लोग की सुनाई नहीं किए हैं। कई बार एप्लीकेशन में डाल चुका हूँ बारे थाने में, वो तहसील में। सरकार से क्या निवेदन करेंगे? हमारा यही निवेदन है कि हम लोगों को, गरीबों को सुविधा होना चाहिए, रास्ता चाहिए, लाइट चाहिए और पानी पीने के चाहिए, और यहाँ पे नाला है, नाले पे पुलिया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं अब सरकार से कहूँगा, खिलाफत जरूर करूँगा, चाहे मुकदमा हो, चाहे जेल भेजें। अगर ऐसे लोगों को सुविधा देने में सरकार नाकाम है तो ये सरकार की नाकामियां हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की आवाज़ निरंतर उठाता रहूंगा जब तक आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर सुविधाएं 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम देता हूं सरकार को, अगर 6 महीने में अगर आपकी सुविधा आप तक नहीं पहुंचती तो तहसील परिसर में पूरे गांव के साथ वहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा। जब तक आपको सुविधा नहीं मिलेगी तब तक वहां से हटूंगा नहीं। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।